नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। आज हम बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसी हैं जिनको बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का स्टडी मटेरियल हिंदी में मिलने में कठिनाई होती है, हिंदी में नहीं मिलता है। इसलिए हमने जो है आप लोगों की सुविधा के लिए ये क्लासेस शुरू करी हैं। आज का टॉपिक है ब्यूटी एंड वेलनेस रिलेटेड थ्योरी कॉस्मेटोलॉजी की, जिसका फर्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो व्यक्तित्व विकास। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। व्यक्तित्व विकास चैप्टर का मुख्य उद्देश्य पढ़ने का है डिफाइंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास को परिभाषित करें। एक्सप्लेन डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ टू कल्टिवेट। व्यक्तित्व विकास करने के लिए वांछनीय गुणों की व्याख्या। डिस्क्राइब हाइजीन रूल्स फॉर गुड हेल्थ एंड पर्सनैलिटी। अच्छे स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के लिए स्वच्छता नियमों का वर्णन। डिटरमाइन बेसिक्स ऑफ गुड ग्रूमिंग। अच्छे संवरने की मूल बातें निर्धारित करें। अर्थात इस टॉपिक को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य हमारा व्यक्तित्व विकास को परिभाषित करना, उसके वांछनीय गुणों की व्याख्या करना, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के लिए स्वच्छता के नियमों का वर्णन करना और अच्छे संवरने की मूल बातों का निर्धारित करना, ये है। इसके आगे हम पढ़ते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी इज़ द की ऑफ सक्सेसफुल करियर इन कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी में एक सफल करियर की कुंजी के रूप में व्यक्तित्व को जाना जाता है। व्यक्तित्व को बाहरी प्रतिबिंब के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। बाहरी प्रतिबिंब अर्थात आंतरिक भावना, आदतें, दृष्टिकोण और मूल्य, उसको प्रदर्शित करना या दर्शाना ही हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है या दर्शाता है। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं या ये कुल चीज़ें ऐसी हैं जो अन्य लोगों पर प्रभाव डालती हैं या हमारे व्यक्तित्व का बाहरी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे दर्शाती हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए वांछनीय गुण निम्न है। डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ कल्टिवेट। पहला है एटीट्यूड, रवैया। रवैया को हम समझा सकते हैं कि हम बात करने की टोन हमारी क्या है या कैसी है, हम किस तरीके से बात करते हैं, बात करने का तरीका हमारा रवैया कहलाता है। बिहेवियर, व्यवहार आप समझते हैं कि हम बात करने को किस तरीके से दर्शाते हैं या किस तरीके से बोलते हैं। थॉट्स, विचार हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का क्या है, विचार कैसे हैं। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में हमारे विचार पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए कायदे से मोस्टली हमारे विचार पॉजिटिव होने चाहिए या सकारात्मक होने चाहिए। प्लेजेंट वॉइस, सुखद आवाज़ यानी कितनी हमारी आवाज़ में, हमारे बोलने में कितनी मधुरता है, हमारी वॉइस कितनी मधुर है, इससे है सुखद आवाज़। जैसे उदाहरण के लिए समझा जा सकता है, कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं। कौवे की आवाज़ अलग होती है और कोयल की आवाज़ अलग होती है। हमें कोयल की आवाज़ मधुर लगती है और कौवे की आवाज़ कर्कश लगती है। इसी तरह से समझा जा सकता है कि हमारे बोलने से हमारी आवाज़ की उत्तेजकता और उससे हमारी विचारों को सुना जाएगा, समझा जाएगा। इसलिए हमें बोलने पर अपने विचारों को जो है हमारी आवाज़ में मधुरता होनी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता से तात्पर्य हमारा ये है कि किसी भी समय हम जहाँ भी कहीं जॉब करते हैं या किसी जीवन में हर तरह की परिस्थितियाँ सामने आती हैं, तो उसमें हमारी भावनात्मक स्थिरता बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर हम डिसीजंस नहीं ले सकते। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर हम कोई भी विचार करना या निर्णय लेना हमारे लिए सही नहीं होता। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है। नेक्स्ट है बी ग्रेशियस, शिष्टाचार, दयालु बने। बी ग्रेशियस, दयालु बने मतलब हमारे व्यक्तित्व में किस तरह की वो है, दयालु होना चाहिए हमें। गुड मैनर्स, शिष्टाचार, हमें सभी से जो है अच्छी तरह से शिष्टाचार से बात करनी चाहिए। मैनर्स हमारे अंदर अच्छे होने चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व को सही दर्शाएंगे। बी वेल ग्रूम्ड, अच्छी तरह तैयार रहना चाहिए हमेशा। कहीं भी जाने से पहले हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए। हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक करने की आदत सभी की होती है, लेकिन यहाँ पे मजाक करने की आदत से तात्पर्य हमारा यह है कि अगर हमसे कोई मजाक करता है तो हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, या किसी ने हमारे ऊपर कोई
हमारे ऊपर हमसे कोई बात कही है तो हमारा उसे उसका रिएक्ट करने का तरीका, उस पर रिएक्ट करने का तरीका क्या होगा। आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट है हाइजीन रूल्स ऑफ इम्प्रूव हेल्थ एंड अपीयरेंस, यू मस्ट फॉलो हाइजीन रूल्स। स्वच्छता के नियम स्वास्थ्य और रूप रंग में सुधार करने के लिए आपको स्वच्छ नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें फर्स्ट है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, यानी हमारी पर्सनैलिटी पर हमारे शरीर की बनावट का भी या शरीर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, उस पर्याप्त मात्रा में आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट है स्वच्छता, क्लीनेस। स्वच्छता के अंतर्गत शरीर और बालों को साफ़ और गंदमुक्त रखने के लिए होता है। इसमें जो है अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ कपड़े पहनना और शरीर और बालों को साफ़ रखना है। अच्छी मुद्रा से तात्पर्य हमारे चलने बैठने खड़े होने और चलने से आधारित है। खड़े हो जाओ, जैसे हमें सीधे खड़े होना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं होना चाहिए खड़े हैं हम थोड़ा सा झुके हुए से फील हो, तो इसमें जो है व्यक्तित्व हमारा निखरता नहीं है। व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुद्रा कैसी है, खड़े होने की, बैठने की और साथ चलने की। पर्याप्त व्यायाम, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मानसिक रूप से अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे व्यक्तित्व के विकास में हमें मदद मिलती है। इस व्यायाम करने में दौड़ना, चलना, डांस या नृत्य करना, खेल कूद, जिम आदि गतिविधियाँ शामिल होती हैं। इससे हमें जो है हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है, फ्रेश रहता है और हमारे सहन शक्ति का विकास भी होता है। पर्याप्त नींद से हम कह सकते हैं कि अगर हमें अपने व्यक्तित्व का, शरीर का, मानसिक और शारीरिक हर तरीके से विकास करना है तो उसके लिए हमारा फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा शरीर थका हुआ सा महसूस करेगा तो हम कभी भी फ्रेश फील नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे शरीर को जो है पर्याप्त काम के साथ साथ पर्याप्त आराम की भी ज़रूरत होती है। पर्याप्त नींद जो है हमारे शरीर को सही से विकसित करती है, इसलिए जो है पर्याप्त नींद का होना भी आवश्यक है और 24 घंटे में कम से कम 7 घंटे जो है नींद लेना आवश्यक है। नेक्स्ट है हेल्दी थॉट्स, स्वस्थ विचार के में जो है अच्छे से संवरने की मूल बातें। स्वस्थ विचार कहलाता है मन और शरीर एक इकाई के रूप में काम करते हैं, यानी कि अगर हमारा मन स्वस्थ है तो मन और शरीर एक यूनिट है, दोनों मिलकर ही काम करते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग एक अच्छे जीवन में योगदान देता है और सकारात्मक सोचता है। तो अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो और मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी सकारात्मक पॉजिटिव सोच रख पाएगा। अच्छे से संवरने की मूल बातें, अच्छे से संवरने के लिए मतलब अच्छे से तैयार होने के लिए जो है कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले जो है दैनिक स्नान और दुर्गंध, हमें हमेशा ही जो है प्रतिदिन स्नान करना चाहिए या नहाना चाहिए और साथ ही साथ हमें जो है शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। मौखिक स्वच्छता से तात्पर्य यहाँ दांतों का या मुंह के साफ होने का से तात्पर्य है, ताकि हम किसी से बात करें तो हमारे मुंह से बदबू ना आए। बालों की देखभाल, बाल भी हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। बाल को हमें अपने शरीर की एक संपत्ति समझ सकते हैं और स्वस्थ बाल जो है बालों को स्वस्थ रखने से हमें जो है एक अच्छा फ्लो मिलता है और हम जो है अच्छे से अपनी पर्सनालिटी को केयर कर सकते हैं। बालों को साफ़ रखना और चमकदार रखना चाहिए और हमेशा हमें जो है जहाँ भी जा रहे हैं हम उसके हिसाब से अपने बाल को स्टाइल करना चाहिए, आकर्षक और हेयर का स्टाइल बनाना चाहिए। पहने कपड़ों की देखभाल, जो भी कपड़े पहने आप साफ़ सुथरे हों, ठीक से फिट हों, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कपड़े आप पर ज़्यादा टाइट हैं या ज़्यादा ढीले हैं। हाथ और नाखून की देखभाल, हमें हाथ और नाखून की देखभाल भी अच्छे से करना चाहिए। हाथों को साफ़ रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसमें खुरदरापन या वो ना हो, हम उसमें तेल या क्रीम लगा कर रखें। नाखूनों को हमेशा अच्छी तरह से मैनिक्योर करना चाहिए। नाखूनों को ऊपर से थोड़ा गोल या सीधा शेप देना चाहिए ताकि वो देखने में सुंदर दिखें। त्वचा की देखभाल और सौंदर्य प्रसाधन, हमें अपनी स्किन को, त्वचा की रंगत को बनाए रखने के लिए सही तरह के सौंदर्य प्रसाधनों का चयन करना चाहिए। अपने मेकअप को ताज़ा रखें। भौं और होठों का आकार, त्वचा की देखभाल
जो भी आपके फेस पर ज़्यादा सही अच्छी दिखे उसे करना ज़रूरी है, ताकि हमारी पर्सनैलिटी उससे ज़्यादा आकर्षक दिखे। जूते अच्छी तरह से फिट और समझदारी से स्टाइल करने चाहिए, पहनने चाहिए। हम जहाँ भी जा रहे हैं उस ओकेज़न के हिसाब से हमें जूतों को कैरी करना चाहिए, ताकि हम जो है हमारी पर्सनैलिटी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दिखे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर आप हमारे वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं या कुछ और डिस्कशन चाहते हैं, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो और आपको समझ में ना आया हो, आप उसे फिर से चाहते हैं पूछना, तो आप कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।